आप कमजोर थे, आप निर्बल थे, आप अकेले थे। आज से यह आपका बीता हुआ कल कहलाएगा। आज का वचन आज से आपको एक सामर्थी और परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति बनाएगा। प्रार्थना करके आज का वचन सुने। You were weak, you were powerless, you were alone. From today it will be called your past. From today this word will make you a strong and God's blessed person. Pray and listen to today's word. विश्वास करो, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा दोस्त है। मैंने तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो मैंने अपने पिता के यहां से देखा है वो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. जब जब परमेश्वर ने बात की यह दुनिया खूबसूरत बनती गई, वो आपसे भी बात करेगा और आप हर दिन उसके लिए खूबसूरत बनते जाएंगे। Whenever God spoke, this world became beautiful. He will speak to you too, and you will become more beautiful to Him every day. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, कुछ है मेरे मन में जो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड देन
I start word of God. जरा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं 2023 साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, 4 लोगों को परमेश्वर ने यूज किया उसकी जिंदगी को लिखने के लिए। 4 गॉस्पल्स, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो चारों ने सेम लिखी हैं। आप जानते हो 5000 लोगों को खाना खिलाया गया, ये चारों गॉस्पल्स में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3 लोगों ने लिखी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सिर्फ यूहन्ना ने लिखी, उन तीनों ने नहीं लिखी। आप जानते हो इस सुसमाचार के अंदर एक बात आई है, और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने कभी इस बात को नोटिस किया है। बाइबल बताती है एक बहन थी जिसको कुछ लेडीज प्रॉब्लम था, उसे कुछ इश्यूज थे। बाइबल उसके बीमारी के लिए बताती है कि उसमें से ब्लीडिंग होती थी। और एक दिन जब उसे पता चलता है कि प्रभु उसके दरवाजे से होके जाने वाला है, लेकिन जब वो आगे निकल जाता है तो वो उसके पीछे 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 जाती है। बाइबल बताती है कि खुदा के आसपास बहुत भीड़ होती थी, हजारों लोग होते थे उसके आसपास, लाखों लोग होते होंगे। और जब इस बहन ने उस भीड़ को देखा तो उसने हार नहीं मानी। वचन कहता है वो उस भीड़ में आहिस्ते आहिस्ते अंदर गई और उसने उसके वस्त्र को छुआ, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, वचन कहता है उसमें से ताकत निकली, सामर्थ निकली, और वो बहन चंगी हो गई। हम सभी इस इंसिडेंट को जानते हैं, पर एक चीज क्या आपने नोट की? अपने चंगाई से पहले वो कुछ बोल रही थी, वो कुछ कह रही थी। और पता है वो कहां कह रही थी? 2 जगहों पर, एक मन में, दूसरा मुंह पे। अब आराम से कलाम पढ़ के देखिए, मती लिखता है वो मन में कहती थी, मरकुस कहता है वो जुबान से कहती थी। और जानते हैं वो एक ही बात कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस दिन, जिस दिन मैं ये पढ़ा, मैंने उस दिन जान लिया परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह हृदय और जुबान है। आज कई सारे जो लोग हैं, मुझे माफ करिए, मैं यहां पर किसी को ताने मारने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। और जो उसकी बेड़े हैं, कलाम कहता है मेरी बेड़ सच्चाई को सुनेगी, वो उसकी आवाज को सुनेगी। मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ एक मीटिंग को अटेंड करने में जॉयफुल हैं? आप चर्च में अटेंडेंस देते हैं, आप कलीसिया आते हैं, आप वचन को सुन लेते हैं, क्या आपके लिए यही सब कुछ है? कि कितने लोग हैं यहां पर जो सुनी हुई बातों को अपने दिल और अपनी जुबान पे रखते हैं? जरा सोचिए। कई साल पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में जो उस परमेश्वर के दास ने कहा था, मैं वो आज भी अपनी जुबान से कई बार, जब मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए, मैं बोलता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहां आ रहे हैं, आप मीटिंग भी सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, और बाहर जाके सबको बताते हैं कि ब्रदर सूरज एक अच्छे प्रचारक हैं, हमें चलना चाहिए वहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इनफ नहीं है। मैं ये बातें आज आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं आज का वचन कितना महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन बहुतों की जिंदगी बदलने वाला है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये होगा। मैं आप में से फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई सच में आज यीशु के लिए सिंसियर है, कोई है जो अपने आप में गंभीर है, उसके दिल को समझने के लिए बिलीव कीजिए, आज आपको परमेश्वर भर पेट खिलाने वाला है।
लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के वचन को अपने दिल और अपनी जुबान पर रखना सीखिए। अन्यथा मैं ये कभी नहीं चाहता कि आपके साथ हो, लेकिन ये होगा। लेकिन आपको पता है ये होगा। अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे ना, विश्वास कीजिए एक दिन ऐसा आ जाएगा आपकी जिंदगी में जो मैं कभी नहीं चाहता हूं आए। आप चर्च आएंगे नहीं, लाए जाएंगे। ट्रस्ट मी। पकड़ पकड़ के आपको अपने चर्च चलना पड़ेगा। चल यार देखते हैं, आज प्रभु बोझ है, चलो पहले होली कम्युनियन ले लेते हैं, चल। नो इंटरेस्ट इन गॉड्स वर्ड। मैं ऐसे बहुत सारे ठंडे लोगों को जानता हूं। बर्फ होती है ना, बर्फ आपने देखा है वो टूटती कैसे है? हाथ में एक लोहे का रहता है, उसको तोड़नी पड़ती है। विश्वास कीजिए, मुझे बहुत सारे लोगों को हर दिन ऐसे हाथ में लेके तोड़ना पड़ता है। अरे यार कुछ तो कर, प्रभु के लिए कुछ तो कर। हाँ मैं करेगा, ट्रस्ट मी। महीनों से मैं कुछ लोगों को समझा रहा हूं कि तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम पहले थे। हाँ ब्रदर, सुन लेते हैं। वो 2 मिनट के लिए गर्म हो जाते हैं, वापस बर्फ हो जाते हैं। जानते हैं आपकी दिशा क्यों है? क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। ट्रस्ट मी, आप में से यहां पर बहुत लोग स्मार्ट हैं। काश प्रभु थोड़ा हमें मूर्ख बना दे। हाँ काश प्रभु आपकी थोड़ी समझ को तोड़े। काश प्रभु आपको कुछ आपके कामों में फेल करे, ताकि आप जाने कि प्रभु की मदद मांगना ही सब कुछ है। यस। तो आज कोई है जो आज के वर्ड को सीरियसली लेने के लिए तैयार है? ओके, हाथ उठे हैं, दिल भी उठाना आज। आमीन। कहिए अपने पास वाले को, दिल खोलो अपना। कभी आपने गीत सुना है? आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो वंदना करो, अपना दिल खोलो वंदना करो। आज अपना दिल खोलिए। ओ मैं विश्वास करता हूं खुदा आज अपने लोगों को बरकत देगा। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ आज खोले, कम ऑन ओपन विथ मी द बुक ऑफ डैनियल। दानियल की किताब खोलिए और हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, 11 चैप्टर। बाइबल लाए हैं सब? ओके। मैं देखना चाहता हूं आपकी बाइबल। शो मी। ओ देखो कितने सारे बाइबल्स दिख रहे हैं आज। वाह, उठाओ उठाओ, फिर से उठाओ। सो मैनी। वो देखो ईमानदार नोटबुक उठा के खड़ा है। बाइबल उठा, बाइबल। थैंक यू। 11 चैप्टर 11। कुछ लोग मोबाइल उठाते, ये क्यों उठाया? इसमें भी बाइबल है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। ग्यारह अध्याय दानियल की किताब, और हम कोट करेंगे 11 वर्स 32, 32वां वचन। दानियल 11:32। आप सबने खोल लिया? किताब मिल गई दानियल की? नहीं मिली है ना? मुझे पता है टाइम लगेगा, क्योंकि खुलती ही बाइबल यहां है ना। घर में कहां खुलती है बाइबल आजकल? हमारी बाइबल सिर्फ चर्च में खुलती है आजकल। बहुत सारे लोगों के तो पन्ने भी बड़े चिपके चिपके से रहते हैं, है ना, नए नए पन्ने। मिलेगा मिलेगा, आज ही मिलेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनको दानियल की किताब खोल के दे। कहिए अपने बाजू वाले से, घर में भी खोल लिया करो।
बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। घर में भी खोल लिया कर कभी कभी। हमारा प्रभु इतना स्ट्रिक्ट था, मैं बाइबल पढ़ रहा था, फरीसियों को वो डांट रहा था। बीच में शास्त्रियों ने उसको बोलना स्टार्ट किया, गुरु तू क्या कहता है? बोलता है तुम पर भी आए, तू क्यों बीच में बोला? ओके, तो मैं अभी यीशु जितना स्ट्रिक्ट नहीं हूं। मैंने कभी आपको सांप के बच्चों कहा है? सोचो मैं कितना नम्र हूं। वो होता तो क्या करता। मैंने आपको आज तक कहा है कि जो कोई ठोकर खिलाए उसको टैक्सी में बिठा के मरीन ड्राइव में डाल के आओ? किसी के लिए नहीं बोला। यीशु बोलता था ये, जो कोई ठोकर खिलाए उसके गले में क्या करो? चक्की का पार्ट बांधो। और बोलो अपने बाजू वाले को, हमारा पास्टर नम्र है। हाँ, मैंने ये सब थोड़ी बोला है कभी आपको। मैं तो सिर्फ आपको डांटता हूं थोड़ा थोड़ा वो भी, क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा डांटूंगा आप चर्च छोड़ के चले जाओगे। ओके, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हया बांधकर बड़े काम करेंगे। आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी हिंदी में लिखा है बड़े काम करेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है दे शैल बी माइटी, वे सामर्थी होंगे। आमीन। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। यहां पर दो लोगों का जिक्र है, यहां पर दो ग्रुप्स का जिक्र है। बोलिए ग्रुप्स। यहां पर दो गुटों के बारे में बताया गया है। एक ग्रुप ऐसा है जो गॉसिप्स में इन्वॉल्व है। आप जानते होंगे यहां पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं और लोगों को भक्तिहीन बना देते हैं। भक्तिहीन को मतलब इंग्लिश में कहा गया है गॉडलेस। आप जानते हैं हर कलीसिया के अंदर दो लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को, जिनमें कोई भी सिंसियरिटी नहीं है, उनको अच्छा लगता है चर्च जाना, अपने फेवरेट लोगों से मिलना, गप्पे मारना, हालचाल पूछना, चले आना और पास्टर को शक्ल दिखा के मैं आया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रुप में हैं, और जानते हो ये लोग क्या करते हैं? ये अपने परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आते हैं। और आप जानते हो बाइबल बताती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, मतलब उसका ज्ञान रखते हैं, वो सामर्थी होते हैं, वे मजबूत होते हैं। मैं सबसे पहले आज आपको एक इनविटेशन दे रहा हूं। बोलिए इनविटेशन। इस ग्रुप से निकल के इसमें आ जाओ। टुडे आई वांट टू इनवाइट यू। अगर आज भी आपकी आंखें खुल रही है कि हां ब्रदर मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, मैं चर्च जाता हूं, वचन में मेरा ध्यान नहीं होता, लेकिन मैं जिन जिन लोगों से बड़ी मोहब्बत रखता हूं ना, वो सब वहीं पर आते हैं, मैं जाता हूं, सुनता हूं, अच्छा लगता है, मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा के जाता हूं कि देखो मैं नाका भर के जा रहा हूं आपके यहां से। ब्रदर मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आइए इस ग्रुप में से बाहर आइए। और आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं यहां पर 1.5-2 महीने हुए हैं, खुदा ने आपको किसी किसी ग्रुप से बाहर निकाला है। मैं अपनी आत्मा में यह बात जानता हूं। कुछ लोग हैं यहां पर जिनकी दोस्तियों को परमेश्वर ने तोड़ा है इन दिनों में, क्योंकि आपकी दोस्तियां एक साथ मिलकर सिर्फ आपसे गुनाह करवा रही थी, सिर्फ लोगों के लिए बातचीत यहां वहां। जानते हो किसने आपको डिवाइड किया है? स्वर्ग के परमेश्वर ने। उस परमेश्वर ने आपको। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जहां अभिषेक होता है ना, वहां पर गुनाह लंबे समय तक नहीं चलते। याद रखिएगा, वहां गुनाह कभी लंबे समय तक नहीं चलते। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर दो लोगों का जिक्र है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉसिप्स में इन्वॉल्व हैं और ये भक्तिहीन हो जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं
आज मैं पहले वाले ग्रुप के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। अब आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने एक निर्णय लिया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह काम ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ निर्णय लेने पड़े। मुझे कुछ चीजों को जीरो पे लेके आना पड़ा, और उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे बताया कि वो कौन है। और आपको पता है, उसके बताने से मेरे लाइफ में इफेक्ट क्या आया? मैं सामर्थी होता गया। मैं सामर्थी होता गया। सामर्थी का मतलब समझते हैं? ये मत सोचिए कि प्रभु ने एक बड़ी कलीसिया दी मुझे और मुझे कुछ दुनिया की चीजों के लिए। आपको पता है मैंने कैसे जाना कि मैं सामर्थी हो रहा हूं? मैंने ये बात देखी कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों का जो मैं गुलाम था, वो चीजों को मैंने हराना शुरू कर दिया। इस गुलामी से खुदा ने मुझे बाहर निकाला। आप जानते हो, कोई भी चीज जो आपको पता है ये गलत है, लेकिन आपसे छूट नहीं रही है, प्रतिदिन आप करते हो, वो आपको पता है ये क्यों? क्योंकि आप उसके गुलाम हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डेज, बंधन। क्योंकि अब आपका उसका बस नहीं है आपके। जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे ना, जानते हो आपके जीवन में क्या होगा? आप सामर्थी होते जाएंगे। यू शैल बी माइटी इन द माइट ऑफ गॉड। इसीलिए पौल तिमुथियुस से कहता है, प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बी माइटी। परमेश्वर ने आपको कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि जीवन भर आप दवाइयों पे चलो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि दूसरे आपके लिए अच्छी बातें कह रहे हैं इसलिए आप खुश हो। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उसे जाने। आपने देखा, जब हम नए नए प्रभु में आए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब आप नए नए आए थे, क्या आप भी मेरी तरह थे जो मैं कह रहा हूं? आपको पता है, जब मैं नया नया आया था, मुझे लगता था यीशु मसीह ने कुछ कहा है तो चिंता ही मत कर। अरे यीशु ने कहा है ना, चिंता ही मत कर, सब स्मूथ चलता है। पर मुझे बाद में पता चला कि यीशु ने कहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है, एक दिन यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलो नाव के उस पार चलें। अब यीशु ने यह कहा, आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब यीशु ने कहा, तकलीफ आई, तूफान आए, पानी आया और पानी भरने लग गया। चेले घबरा गए, डर गए। लेकिन आपको पता है, शैतान आपके खिलाफ नहीं है। शैतान उसकी कही हुई बात को नीचे करने के लिए सारे एफर्ट्स लगा देगा कि उसका कलाम पूरा ना हो। उसने कहा उस पार चलो, उसने कितनी रोकने की कोशिश की कि जो उसने कहा है वो न हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। वो लोग वहां पर पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपका दुश्मन नहीं है। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो सारे सर्कमस्टेंस अरेंज करेगा ताकि वो वचन पूरा ना हो सके। लेकिन मेरी बाइबल कहती है, जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। क्या हुआ अंत में? वो वहां पर पहुंच गए, वचन जीता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने जो कुछ कहा है चुपचाप से खड़े रहो, अंत में वचन जीतेगा। वर्ड विल विन। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा। याद रखिएगा, शैतान आपके खिलाफ नहीं है, वो यीशु के वचन के खिलाफ है। इसीलिए वो हर तरह की कोशिशें करता है कि वचन पूरा ना हो। लेकिन वो लोग जो उसके वचन पर खड़े हैं, वे अपनी आंखों से देखेंगे अंत में वचन ही जीतेगा।
इसीलिए हमेशा उसके वचन पर स्टैंड रहना सीखिए, चाहे कितने भी सर्कमस्टेंस आ जाए। सुनिए, यह परमेश्वर की इच्छा है कि 2023 में आप सामर्थी बनो। यू विल बी माइटी। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर यह कैसे करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर अभी भी आपका ध्यान यहां वहां है तो वापस आ जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले हमारे एक पाक कलाम हमारी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर एक राजा नियुक्त किया। यह मांग इज़राइल के लोगों ने की। उन्होंने कहा हम एक राजा चाहिए। परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा मेरे रहते हुए तुम राजा मांगते हो? क्या मैं तुम्हारा वही खुदा नहीं हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया? लेकिन बाद में परमेश्वर अपने नबी को कहता है इन्होंने राजा मांगा है, दे इन्हें राजा। बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल जो बेन्यामीन के गोत्र का था, उसे राजा बनाया गया। और जानते हो राजा बनने के बाद क्या हुआ? एक दिन अपनी मूर्खताओं के कारण यह राजा हटा दिया गया। जो परमेश्वर आपको ऊपर चढ़ा सकता है वो खुदा आपको नीचे भी ले आ सकता है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप में से हर व्यक्ति का एटीट्यूड अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप नम्र हो, वो आपको उठाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो घमंडी हैं वो उसके धक्के के लिए भी तैयार रहे। पहला धक्का स्वर्ग से नीचे एक बंदे को लेके आया था। और याद रखना, कहिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर धक्के देने में बहुत एक्सपर्ट है। सालों कमाई हुई इज्जत है ना, वो सेकंड्स में खत्म कर देगा आपकी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बी हम्बल। हमेशा उसके पैरों पे पड़े रहना सीखें, हमेशा उससे मदद मांगना सीखें। शाऊल को बाइबल बताती है खुदा ने हटा दिया। और आपको पता है परमेश्वर जब आपको हटाता है तो क्या करता है? वो कभी आपको सिंहासन से नीचे उतार के नहीं फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा, अभिषेक ले लेगा। मन फिरा, वरना मैं आकर तेरे दीव सम से हटा दूंगा तुझे। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? अभिषेक ले लेता है वो सिंहासनों से। बाइबल बताती है अभिषेक हो जाने के चले जाने के बाद भी शाऊल कई साल तक राजा बना रहा था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अभिषेक चला गया है, आज भी प्रचारक हैं वो लोग, पता भी नहीं चला है उनको। जिसे शिमशोन के लिए लिखा गया है, और शिमशोन के बाल काट दिए गए और यहोवा वहां से चला गया, और यह बात शिमशोन नहीं जानता था। हमें से कई सारे लोग ये जान भी नहीं पाएंगे कि खुदा का अभिषेक चला गया है। और जब उसका अभिषेक चला जाएगा ना, याद रखना, हर चीज मेहनत से अर्न करनी पड़ेगी, ग्रेस से नहीं मिलेगा कुछ भी। आपने देखा उन 5 कुंवारियों के लिए, जब दूल्हा आके चला गया, उन्हें कहा गया जाओ अब मोल लो, हम तो उद्धार अनुग्रह में पा चुके हैं, अब तुम्हें खरीदना पड़ेगा अपना उद्धार, जाओ अपनी जिंदगी दो अभी तुम। मैं आपको ये बातें इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि हम में से हर एक को लगता है, मुझे माफ कीजिए मैं इन वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छे नहीं लगेंगे। कभी कभी हम झगड़ों में बोलते थे तेरे बाप का राज चलता है क्या? कितने लोग बोलते थे ऐसा, तेरे बाप का राज है क्या? कभी कभी लोगों को है ना, चर्च के अंदर भी यही एटीट्यूड रहता है। उनको लगता है अभी क्या पश्चाताप करना, घूमो फिरो 70 के बाद करेंगे। पूछो 70 वालों से कर पा रहे हैं वो? पूछो कभी किसी व्यक्ति से पूछो। याद रखिए, मैं जब चाहूं तब खुदा के पास लौटूंगा, यह आपकी गलत सोच है। बाइबल बताती है अपने अनुग्रह के समय को पहचानो। आंसू बहाने पर भी एसाव को मन फिरा का अवसर नहीं मिला, इब्रानियों की पत्री में लिखा है।
इसीलिए बाइबल बताती है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने उद्धारकर्ता को मत भूल। ये मत विश्वास कीजिएगा मैं जब चाहूं तब लौटूंगा। इट्स टोटली रॉन्ग। आज का दिन है लौटने के लिए। जानते हैं जब शाऊल गिरा दिया गया, बाइबल बताती है उसकी जगह पे दाऊद आके राज्य करने लगा। दाऊद का अभिषेक हुआ और अभिषेक के 13 साल बाद जब वो एक राजा बना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद क्या था। वचन कहता है दाऊद एक योद्धा था। बोलिए योद्धा। कहिए अपने पास वाले से, दाऊद एक योद्धा था। फिर से भाई लोग आप भी बोलो। अब मुझे एक बात बताइए, योद्धा का काम क्या होता है? लड़ाई करना, लड़ना। अब ये बंदा एक लड़ाई करने वाला था। आप जानते होंगे दाऊद के और भी जो लोग थे, उसके घर के लोग आर्मी में थे और दाऊद खुद भी, मतलब इन लोगों के घर में तीर और ये जो मारने वाली चीजें नॉर्मल पड़ी रहती थी। हाँ वही तुझे बड़े याद हैं ये सब। क्या करता था पहले तू भाई? ये सारे हम लोग मुंबई में बोलते ना, सामान ले आ। ओके, कभी भी कोई सामान लेने के लिए बोले तो ब्रेड और दूध मत समझना, यहां बहुत कोड वर्ड्स में बातें होती हैं। ओके, तो कई बार दाऊद लड़ता था, लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ जब दाऊद राजा बना? बोलिए राजा बना। आपको पता है वहां पर लिखा गया है खुदा ने उसके चारों तरफ से उसे विश्राम दिया, सारे दुश्मन शांत। अब दाऊद को कोई लड़ने के लिए नहीं था, आराम, ओ मस्त मजामा, मजे वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन आया जब दाऊद को पता चलता है कि अमोनी लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। दाऊद अपने सेनापति योआब को बोलता है तू जा उनसे युद्ध कर। और आपको पता है कलाम क्या कहता है? उस दिन दाऊद अपने घर के अंदर अपने पलंग पर करवटें ले रहा था। बोलिए करवटें। हाँ, आराम से यहां वहां यहां वो घूम रहा था, फिर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि क्यों ना छत पे जाया जाए। और भाई साहब चले गए ऊपर। बोलिए ऊपर चले गए। हाँ भाइयों, जब छत पे जाओ तो संभल के जाओ, ठीक है? अब भैया ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद अब देखो उसकी आंखें कहां चली गई। मैं कुछ आंखों के बारे में बात करना चाहता हूं। बोलिए आंखें। कितने लोग अपनी आंखें ले आए? ये देखो, सब लोग आपकी आंखें अपनी आंखें ले आए हैं। ओके, कई अपनी आंखों से, ए आंखें सही बातें देख। आपको पता है अय्यूब ऐसा करता था। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि किसी स्त्री पे बुरी नजर न डालूंगा। अय्यूब कहता है अपनी किताब में। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी आंखें बड़ी भटकती रहती हैं। कभी कभी बैठे सीधे रहेंगे, ये देखिए बैठे सीधे रहेंगे, कुछ तो इधर रहे, इधर मतलब कुछ की आंखें तो सीधी दिखती हैं, इधर तक देख सकते, इधर तक देख सकते। करते? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? अगर तेरी आंख अंधेर हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेर हो जाएगा। हवा को सबसे पहले, कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा? ये जैसे एक कनेक्शन यहां पर लगा हुआ है, शैतान गया उसने फल को तोड़ा, ठक, और हवा के पास गया, मैम ईट समथिंग एंड गिव इट टू योर हस्बैंड ऑल्सो। उसने ऐसा कहा, खुद भी खा और अपने पति को खिला। आपको पता है उसने क्या किया? वो देख, लिखा है उसने देखा और सोचा। एक सेकंड के लिए पानी पूरी याद करो, देखो कुछ हो रहा होगा अंदर। हमारी जुबान में पानी आ जाता है। ये पानी क्यों आता है? क्योंकि आपके थॉट्स वहां हैं। उस बहन को फल तोड़ के नहीं दिया गया,
उस बहन को दिखाया गया, शैतान जानता है बहुत सारी चीजें करवानी नहीं, मात्र दिखानी है। इसीलिए आप देखो मेरे भाइयों, कई बार अनवांटेड थिंग्स को हम देखते रहते हैं। अगर आपके सामने एक लड़की जा रही है, आपकी नजर वहां पर गई, यह पाप नहीं है। अगर आप कहोगे मेरी बहनों हमें एक बार देखना भी पाप है, तो मेरे को लगता है मेरे को ऐसा घूमना पड़ेगा, ऐसा। जैसे आप लोग आए, हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। पता है प्रॉब्लम कहां होती है? जब आप एक बार देखो, ये देखिए मैंने एक बार किसी को देखा, अब मुझे दोबारा देखने का मन कर रहा है। दैट इज प्रॉब्लम। फर्स्ट लुक इज टेम्पटेशन, सेकेंड लुक इज लस्ट। पहली बार देखना मात्र परीक्षा होती है, अगर फिर से देखने का मन करे तो यह अभिलाषा है। इसीलिए यूहन्ना कहता है संसार में 3 चीजें हैं, और पहली चीज कहता है आंखों की अभिलाषा। हम में से हर एक को अपनी अपनी आंखों पे कंट्रोल होना चाहिए। शिमशोन कभी व्यभिचारी नहीं बनता अगर उसे अपनी आंखों पे कंट्रोल होता तो। हर तरह की गंदगियां देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा याद रखना, आजकल इस पर बहुत सारी अनगॉडली चीजें आती हैं, सो मैनी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने फोन को बहुत सोच समझ के यूज करो। बाइबल क्या बताती है? उसने वहां से एक बाथरूम देखा, वहां पर एक बहन नहा रही थी, और जैसे उसने अपनी छत से उसे देखा, अपने सेनापति को बुला के कहता है अरे ये कौन है? वो कहता है राजा ये लड़की जो है सेना में एक लड़का है, उसकी बीवी है, बुला के तो लाओ। आपको पता है बतशबा आ गई, और बाइबल बताती है दाऊद उसके साथ व्यभिचार में गिरा। जब दाऊद को पता चलता है कि बतशबा जो है वो गर्भवती हो चुकी है, जानते हो अब उसे पता था यह गुनाह अधिक समय तक नहीं रुकेगा। तब वो उरिया को मैसेज देता है कि तेरा छुट्टी हो गया, जा घर जा। उसे पता था ये घर जाएगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा और मेरा ये पाप ढक जाएगा। लेकिन आपको पता है ये बंदा घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, ये इतना फेथफुल था। और अंत में दाऊद जानते हो क्या करता है? दाऊद अपने लोगों को कहता है सुनो, एक युद्ध में जाओ और सबसे पहले इसे रखो। क्या व्यक्ति है यार तू, अपना पाप ढांकने के लिए लोगों को मार रहा है तू। पता है उरिया को सबसे आगे रखा गया और उनको कहता है सुनो, जब तुम आगे बढ़ जाओ ना, इसको छोड़ के चले आना। बाइबल बताती है उरिया मार दिया गया। और एक दिन जब दाऊद ने यह कर दिया, एक दिन नातान नबी दाऊद के पास आके कहता है, बोलता है एक भेड़ थी, वो एक व्यक्ति की थी। इज़राइल में एक अजनबी आया और उसने उसको कहा कि मुझे भेड़ चाहिए तेरी। उसने कहा नहीं, जो मेरी भेड़ है ना मेरी बेटी की तरह है। लेकिन उसने उसे लेकर उसे मार दिया, वध किया। दाऊद कहता है कौन है वो, उसे लेकर आओ, मैं उसका वध करूंगा। बोलता है तू है वो, यू आर द वन जिसने उसे मार दिया। उसके बाद नातान उसको उसकी हैसियत याद करवाता है, उसको कहता है हे दाऊद, जब परमेश्वर तुझे उठा के चल रहा था उससे तुझे इतना कुछ दिया, कम था तो और मांगता और मिलता, लेकिन तूने ऐसा काम क्यों किया? पता है हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं, लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा है दाऊद क्यों गिरा? मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको पता है दाऊद क्यों गिरा? दाऊद इसीलिए गिरा क्योंकि दाऊद उस दिन युद्ध पे नहीं गया। अगर उस दिन वो लड़ाई पे जाता, इतिहास ही अलग होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं ये स्टोरी को क्यों बता रहा हूं। 7
बार दिन में आराधना करने वाला व्यक्ति आखिर पाप में कैसे गिरा? क्योंकि जब लोग चले गए लड़ाई करने के लिए, उसने यह भाग नहीं चुना कि सब चले गए हैं, चलो प्रभु की आराधना करते हैं। उसने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। यह वही बंदा है जो 7 दिन में 7 बार अपना समय निकाल के प्रभु की आराधना करता था। भजनकार कहता है उसके बारे में, यह वही है जो यहोवा की 7 बार स्तुति करता था। आज इसको टाइम मिला, लेकिन अपने टाइम में वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, अपने दिनों में एंजॉय और विश्राम कर रहा है, और वहां पर वो गिर गया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको विश्राम देगा, और वो विश्राम आपको इसलिए नहीं देगा कि आप पलंग पे सारा दिन सोते रहो, खाते पीते रहो और अपने पेट को और मोटा करो। वो समय आपको इसीलिए देगा ताकि आप उसके और करीब आओ। लेकिन दाऊद ने अपने खाली समय में परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, वो बैठा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास समय है, लेकिन समय को यूज करने की विजडम नहीं है। अगर आज भी प्रभु मेरे सामने आए और कह दे, एक चीज बता नेचुरली जो मैं अलग कर दूं, चेंज कर दूं, मैं खुदा को कहूंगा, खुदा दिन को 48 आवर्स का बना दे। इतना काम पड़ा हुआ है, इतना कम समय दिया है तूने हमें, कैसे करें? दाऊद अगर उस दिन सब चले गए और अपने विश्राम के समय में अगर वो खुदा को समय देता, चीजें ही अलग होती। लेकिन उसने डिसाइड किया, नहीं, आज मैं टहलूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? हम फारिग हैं। फारिग समझते? फ्री। और हम अपने फ्री टाइम में हम ये जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको विश्राम देगा, आपको समय निकाल के देगा। वो आपके कामों को इतना स्मूथ कर देगा ताकि आपको दिन में 5, 6, 3 घंटे एक्स्ट्रा मिले। आपको पता है वो काम उसने आपके लिए ऐसा क्यों किया? ताकि आप उसको और समय दे पाओ। लेकिन आपको पता है हम क्या करते? हम उन 3 घंटों में अपना फोन लेंगे, 15-15 सेकंड के रील देखेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। और इसी तरह से हम दाऊद की तरह न चाहते भी अपनी कुछ बातों में फंस जाते हैं। फिरौन बादशाह ने एक दिन एक दर्शन, एक स्वप्न देखा। लोग आके उसको बोलते हैं, जेल में एक लड़का बंद है और वो सपनों को इंटरप्रिटेशन करता है। हमें भी उसने ही बताया था, अगर तू उसको सामने ले आ, वो तुझे बता देगा। बाइबल बताती है यूसुफ जेल से बाहर निकाला गया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा उसे कहता है, मेरे स्वप्न और दर्शन का अर्थ बता। तब वो उसे कहता है, जो 7 पतली भैंसें थी जो मोटी भैंसों को खा गई, हे राजा, इसका अर्थ यह है, आने वाले जो 7 साल हैं उसमें तुझे बहुत अनाज मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल हैं वो अकाल के हैं। राजा सुन के हैरान हो जाता है और बाइबल बताती है वो उससे ही कहता है कि तू मेरे राज्य में आ, तू सब चीजों को मेंटेन कर, तू सब उसका एक मैनेजर बन। बाइबल बताती है, कलाम कहता है वो सेकंड वर्ल्ड रूलर बना। और आपको पता है 7 साल बैठकर यूसुफ ने क्या किया? वचन कहता है यूसुफ ने हर देश से अनाज खरीदा। इतना अनाज भर दिया उसने, इतना अनाज भर दिया कि एक समय ऐसा आया पूरी दुनिया यूसुफ से अनाज मांगने आई कि हमें खाना चाहिए। मुझे बताइए दाऊद ने अपना समय कैसे बिताया और यूसुफ ने अपना समय कैसे बिताया? यूसुफ जानता था ये जो आने वाले 7 साल हैं ये आराम के साल नहीं हैं, ये काम करने के साल हैं। इन 7 सालों में उसने हर देश से अनाज इकट्ठा किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खाना खाने के बाद
काम करने के बाद जो समय आपको बचता है, सोने के बाद, आपको पता है वो समय आपको परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि आप घुटनों पर आए, दुआ करें, वचन पढ़ें। और जानते हो, ऐसे ही लोग होते हैं जिन पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और वो लोग सामर्थी होते हैं। मैं आज इस मीटिंग में आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हाउ इज यू स्पेंडिंग योर टाइम? आप अपना समय कैसे बिता रहे हो? झूठ है ये मेरे पास समय नहीं है। हर एक के पास समय है, मेरे पास भी वही है। आप याद रखिएगा, आप में से जितने लोग यहां हैं, आज मुझे आत्मा में प्रभु ने कहा, सूरज तू बिलीव कर, मैंने यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी मैंने स्मूथ की है, जिनकी जिंदगियों को मैंने सीधा किया है, जिनके मार्गों को मैंने सीधा किया है, सिर्फ एक उम्मीद से कि ये समय मुझे देंगे। लेकिन ट्रस्ट मी सूरज, इनमें से बहुत अनफेथफुल हैं। इसमें से बहुत लोग हैं जो अविश्वास योग्य हैं। मैंने इन्हें बरकतें दी, मैंने इन्हें आशीषें दी, मैंने इनके दुश्मनों को इनसे दूर कर दिया, मैंने इनको चारों तरफ से विश्राम दिया, लेकिन आज भी ये दाऊद की तरह अपने ऊपर की जगहों पर टहल रहे हैं। कोई तो है यहां पर जिसको परमेश्वर आज ये कह रहा है, क्या था तू? था क्या तू? ये वही शब्द है जो सैमुअल ने नातान ने दाऊद से कहे। बोलता है, तू था कौन दाऊद? एक चरवाहा। और प्रभु तुझे आज इन बड़े बड़े संगमरमर के बंगले में तुझे उसने रखा है, तुझे इतने बड़े घरों में रखा है, तुझे सब कुछ दिया उसने। कम था और मांगता और देते तुझे हम, लेकिन तूने क्यों किया दाऊद? क्यों तूने उरिया को मरवा दिया? क्यों तूने उसकी बीवी को रख दिया? आपको पता है, बाइबल बताती है, उसी व्यक्ति ने उसे कहा, अब सुन, कभी तलवार तेरे घर से दूर नहीं रहेगी। अब आप पढ़ के देखिए, उसके बच्चों ने एक दूसरे के कत्ल करवाए, अबशालोम को मार दिया गया, दाऊद को भुगतना पड़ा। दाऊद माफ तो किया गया, लेकिन दाऊद ने जो बोया था वो उसे काटना पड़ा। मैं विश्वास करता हूं दाऊद स्वर्ग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसे कहा था वो उसके हिसाब से उसे बहुत अच्छी जिंदगी जी थी। लेकिन आपको पता है, उससे सारे जो इफेक्ट्स थे वो उसके ऊपर आए। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप है ना, कभी प्रभु से दो प्रार्थनाएं मत करना। आप है ना, कितने भी कर लो, वो कभी आपको उस प्रेयर का आंसर नहीं करने वाला। पहली प्रार्थना, अगर आप उसे कभी भी कहोगे ना, तो कब बादलों पे हमें लेने आएगा, वो कभी आपको डेट नहीं बताएगा। दूसरा, आप उसे कहेंगे ना, मुझे 2022 वापस चाहिए, जो मेरा समय गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको आपका बीता हुआ समय वापस नहीं दे पाएगा। नेवर। हो सकता है वो आपकी एज को ग्रो करे, हो सकता है कि माँ बाप का आदर करने के कारण वो आपकी उम्र को बढ़ाए, क्योंकि लिखा है इफिसियों में, अपने माँ बाप का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी में बहुत दिन जीवित रहे। हो सकता है कि वो आपके दिनों को बढ़ा दे, लेकिन वो आपके बीते हुए समय को कभी नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि वो खत्म हो गया। कभी कभी लोगों को लगता है महान काम करने के लिए लंबी उम्र जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह 33 में ये कह के चला गया, पूरा हुआ। कभी आपने सोचा है, चलती हुई सभा में मुझे नींद आती है, बाइबल पढ़ते समय मुझे नींद आती है, प्रेयर करते समय मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है। पहले तो मैं कितना फ्लो होके अन्य भाषाओं में बोलता था, पर अब मुझे मेरे टंग्स के वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं।
कहां लय कुआ में। आप विश्वास करेंगे मैं जो कहूंगा? मुझे पता है आप में से कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। मैं रोज एक नई अन्य भाषा में बात करता हूं, इतना एंजॉय करता हूं। वो इतनी स्वीट लैंग्वेज है, जब वो आपके मुंह से निकलती है ना, ओ जैसे हस्बैंड और वाइफ का दरवाजा बंद होता है कि उनकी बातें कोई बाहर न सुने। ये अन्य भाषा इतनी स्वीट लैंग्वेज है कि दूल्हा और दुल्हन के सिवा कोई नहीं समझ सकता। इट्स अ लव लैंग्वेज। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, आज अपने आप से पूछिए, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। कैसे अपना समय बिता रहे हैं आप? क्या आप जब भी देख रहे हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अब मुझे कुछ भी काम नहीं है, क्या आप अपने इस कला में पाक को उठा के पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्या क्या हुआ था, आज मुझसे बात कर प्रभु। क्या आप अपने घुटनों पर आकर जैसे भी आपको ठीक लगता है, क्या आप दुआएं करते हैं? जानते हैं जब परमेश्वर देखता है ना कि ये बंदा सारे काम अच्छे से निपटाता है ताकि बस थोड़ा समय मिले और मेरे साथ बैठे, जब परमेश्वर आप में ये भूख और प्यास देखता है ना कि ये बंदा सिर्फ बुद्धि इसीलिए मांगता है ताकि जल्दी से अपना काम पूरा करे और अपना बचा हुआ समय वो मुझे दे, जब परमेश्वर देखता है ना कि इस बंदे में इतनी भूख और प्यास है, परमेश्वर अपने दिल में डिसाइड करता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और जानते हैं जब वो आप पर अपने आप को प्रकट करता है, क्या होता है? वे सामर्थी होते हैं। आप सामर्थी हो जाएंगे। यू विल बी माइटी। जानते हो सामर्थी क्या होता है? अभी मैं बोलूंगा सामर्थी, तो आप में से कुछ लोग एक मोटे को खड़ा कर देंगे, ओ ब्रदर ये देखो इसका पेट देखो, ये सामर्थ है इसकी। नहीं नहीं नहीं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां देखिए। अगर आपको कोई धमकी देता है मारने की, बोलिए धमकी। बोलो बाजू वाले को धमकी। अगर कोई आपको धमकी देता है, मैं तेरे को दिखा देगा, बोलिए दिखा देगा। एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरी बैट किसको लग गई। मैं बोल के तो आया, देखते हैं जो करना है कर। मैं 4 दिन घर से नहीं निकला था। हाँ विश्वास कीजिए, मैं एक दिन बिल्डिंग के नीचे क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे बाजू में एक लड़का खड़ा था, उसको आंख के नीचे बैट लग गई बेचारे को। तो उसके पिताजी ने जब मैं खड़ा था डिफेंस कर रहा था कि लग गई ना अंकल, जानबूझ के थोड़ी मारा यार, प्लान करके थोड़ी पाप किया मैंने। मैं उनको बता रहा था तो मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर थे वो मुझे कह रहे थे तू घर जा, हम देख लेंगे। तो जैसे मैं ऊपर जा ही रहा था ना, उनके पिताजी आ गए और उनके पिताजी ने कहा तू जा ऊपर, मैं तुझे वहीं से ऊपर भेजूंगा। उन्होंने कुछ धमकियां दी मुझे और वो जो शब्द थे ना मेरे अंदर घुस आए। तो जाते जाते मैंने भी कह दिया, अरे मेरे को मारने वाले मर गए। कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, हमको मारने वाले मर गए, देख लेंगे, अरे चल 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 चल। आप बिलीव करो मैं वहां पर ऐसा होके तो आया, लेकिन आपको पता है जैसे ही मैं ऊपर घर पहुंचा, मैं घर तक ऐसा था, लेकिन मैं जैसे घर पे पहुंचा, बाप रे कितना कठिन है यार ये तो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को कोई कुछ बोलता है लेकिन आप बिलीव करो 4 दिन भी, मैं अपने नॉलेज में बता रहा हूं, मैं कम से कम 1 हफ्ता घर से नीचे नहीं उतरा। वो आपने देखा था बचपन में 1 रुपए वाली पेप्सी आती थी, चूसते थे हम लोग। कोई है मेरे साथ? कोई करता था वो? ओके। मैं मेरी बहन को बोलता था तू लेके आ। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता था उसका बाप नीचे ही खड़ा है। आपको पता है धमकियां लोगों को बहुत परेशान कर देती है। प्रेरितों के काम में लिखा है, वे लोग यीशु के बारे में लोगों को बताते थे। एक दिन सब ने मारे खाई, और जानते हो मार खाने के बाद वो किसी व्यक्ति के पास नहीं गए,
हमें मारा है, अभी तू भी चल हमारे लिए मार खा। नो नो, लिखा है, आपको पता है। पंकज, कोट अ वर्ड, प्रेरितों के काम 4:29। कोई बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। मैं आपको बताता हूं सामर्थ्य क्या होता है व्यक्ति। हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को प्रोटेक्शन दे। लिखा है यहां, दे नेवर प्रे फॉर प्रोटेक्शन। आप चाहिए, खोलिए अपना बाइबल, खोलिए, चलिए मैं आपको अलाउ करता हूं, आप ये वचन अपनी बाइबल में पढ़िए इसको। कम ऑन, ओपन योर बाइबल, सब खोलिए। अब रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, यहां देखिए क्या लिखा है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों की रक्षा कर। ऐसा लिखा है। जानते हो क्या लिखा है यहां पर? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग? अपनी रक्षा के लिए, कि खुदा को कह रहे हैं नहीं, काम बंद न हो, इसीलिए हमें सामर्थ दे। जानते हो जब उन्होंने प्रार्थना की क्या हुआ? आगे बढ़िए, आगे करिए ब्रदर, देखिए क्या हुआ यहां देखिए। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह अद्भुत काम तेरे सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अब देखिए 31 में रिजल्ट आ रही है उनकी प्रार्थना की। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और परमेश्वर के वचन को साहस से सुनाते रहे। आपको पता है ये लोग किसी व्यक्ति के पास क्यों गए? किसी व्यक्ति के पास क्यों नहीं गए? खुदा के पास क्यों गए? क्योंकि वो उसे जानते थे, वो उसे पहचानते थे। कितने लोग हैं मुझे बताइए कि आपकी भी आदतें कुछ ऐसी ही हैं? खुदा के पास जाना, सामर्थी होते हैं ऐसे लोग। ये मत समझना जिसके पास बहुत पैसा है वो ताकतवर है, जिसके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े बड़े लोगों को जानता है, वो बहुत सामर्थी है। सामर्थी तो वो है जो अपने परमेश्वर को जानता है, जो अपने खुदा को पहचानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, निकलो उस ग्रुप से जिसमें गॉसिप्स हैं। निकलो उस ग्रुप से जहां पर मात्र लोगों की सूचनाएं आपसे ली जाती हैं। निकलो उस ग्रुप से जहां पर सिर्फ क्रिकेट और दुनिया में क्या चल रहा है वही बातें होती रहती हैं। और ऐसे लोगों के साथ आओ जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे खुदावन को जानते हैं, वे सामर्थी होते हैं। ये वही चेले हैं जब यीशु पकड़ा गया सब उसे छोड़ के भाग गए थे। अब ये वही चेले हैं जो उसे कहते हैं हमें सामर्थ दे, गिव अस द पावर। यहां देखिए सब, क्या लगता है आपको जब परमेश्वर आप पर अपने आप को नाजिल करेगा, अपने आप को रिवील करेगा, आप कहां सामर्थी होंगे मुझे बताइए? जी नहीं, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको प्रेशर फेस करने की ताकत आएगी। आपको पता है ना, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, देवर डांसिंग, ओ प्रभु योद्धा है, प्रभु योद्धा है। उन्होंने गाना गाया था ये, गॉड इज वॉरियर, गॉड इज वॉरियर। थोड़ा आगे बढ़े, पानी नहीं मिला, ए मूसा, ए क्यों लाया? अरे ये क्या है? लिटिल इनकन्वीनियंस कम, ट्रू कलर आउट। थोड़ा इनकन्वीनियंस। एक रात अगर हमारे घर पे लाइट ना आए, जो एमएसबी वालों को हम श्राप देते, ओ चोर हैं ये लोग, चोर, पैसे तो ले जाते हैं। बार बार उधर खंबे पे देखेंगे, देख तो कोई खंबे पे चढ़ा क्या? रात को नहीं चढ़ते ये लोग,
कितना उनको सुनाते हैं, लिटिल इनकन्वीनियंस कम। कुछ लोगों के घर में रात को एसी नहीं चलेगी ना, बैठे बैठे घर वालों को गालियां देंगे। लिटिल इनकन्वीनियंस कम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना, कभी कभी ट्रेन में चढ़ेंगे, दब जाएंगे। आपको पता है ना दादर स्टेशन हमारी कितनी अमेजिंग स्टेशन है, आप उधर आ जाओ, आपको चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उतरने की भी जरूरत नहीं है, आप खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ा भी देंगे, हम आपको उतार भी देंगे। दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, मैं लोगों को बोलता हूं दादर ले जा। एक बार दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी, मैंने कहा इसको दादर पे खड़ा कर दो, सेना की सेना निकल जाएगी। और क्या करूं, निकल नहीं रही है। एक बार हमने दुष्ट आत्मा को बोला तू हारा हुआ है, उसने बोला तू हारा हुआ है। मेरे दोस्त ने बोला यार गजब बेइज्जती है, तो सामने सामने बोल देती है। बात में निकल गई। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, कम ऑन लिफ्ट अप योर राइट हैंड, कहिए प्रभु मेरे समय को बुद्धिमानी के साथ बिताने में मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे साथ रहकर सामर्थी होता जाऊं, मेंटली स्ट्रांग होता जाऊं। आमेन, आमेन। अब आखिरी 5 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूं, सामने देखिए, सुनिए। जब आप ये देखिए, ये आपकी दुकान, ये आपका काम, ये आपकी नौकरी, ये आपका परिवार, ये आपका खाना, ये सब खत्म हो जाता है। अब आपको पता है ओहो मस्त, अभी 2-3 घंटे मेरे पास कुछ भी नहीं है, चलो अब हम खुदा को देंगे अपना समय। तब आप जानते हैं क्या करते हैं? आप अपने कमरे में जाते हैं और बैठ जाते हैं, कोई भी नहीं है आपके साथ, नो सेल फोन, नो फैमिली, कोई भी अंदर नहीं है। चलो सब बाहर निकलो, जब तक मैं बाहर नहीं निकलेगा अंदर कोई नहीं आएगा, ओके, लॉक द डोर। अब आप बैठ गए। अब जैसे आप बैठ गए, आपने उसकी ओर निहारना शुरू किया और आपने स्लोली स्लोली उससे बात करना चालू की। अब्बा, अब्बा, डैडी, पप्पा, डैड आई एम हेयर, आपसे मिलने आया हूं पप्पा। पप्पा स्पीक टू मी पप्पा, प्लीज लॉर्ड। तूने कहा बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आई नेवर प्रे एक्चुअली, मैं जस्ट अपना हार्ट खाली कर रहा हूं। डैड, आपने कहा था ना जो लोग बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आए, मैं उन्हें आराम दूंगा। डैड, मेरे पास बहुत सारे बर्डन्स हैं पप्पा, आप ले लीजिए। उससे बात करिए, बात करिए। डोंट बॉन्डेज मत बनाओ, बाप रे अभी खुदा के पास जाना है और सारा रिलीजियस एक्टिविटी आपको जैसे चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना नहीं प्रभु के सामने है ना, पहले ऐसे करना है, 1 घंटा ऐसे बैठना है। 1 घंटा, जो पाप माफ हुए हैं उसकी भी माफी मांगनी है फिर से। ओ पिता मुझे माफ कर, अरे कल ही किया था, क्या हुआ? किया था ना कल, हाँ, लेकिन मैं अपने आप को संतुष्ट कर रहा हूं कि मैं फिर से बता रहा हूं। ए पिता धन्यवाद। फिर हमारी एक और चीज है, अब पाप बताने के बाद थोड़ा रोना भी है। अब रोना आ नहीं रहा है, उसके बाद रोएंगे। प्रभु बोलता है स्टॉप, मैं देखा तू रो गया, बोल क्या काम की बात है, बोल अभी। एक्चुअली पता है, नाउ रियल प्रेयर स्टार्ट। किसने आपको कहा कि परमेश्वर के पास जाने के लिए इतना आपको प्रोसेस में जाना है? जो लोग इतने लॉ स्पिरिट में चलते हैं ना, 5 मिनट पहले आराधना करनी है, अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। 5 मिनट हो गए, अब 5 मिनट धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो गए 5 मिनट, अब 5 मिनट रोना है। प्रभु बोलता है
ओ हो गए 5 मिनट भी। अब 5 मिनट क्या करना है? अब प्रभु के उपकारों को याद करना है जबरदस्ती। अगर ये क्रिश्चियन लाइफ है, आई डोंट वांट इट। मैं आराम से उसके साथ बैठता हूं, कभी इसलिए नहीं करता ताकि स्वीकारा जाऊं, स्वीकार किया गया हूं इसीलिए बैठता हूं। हालेलुया। अब बैठ जाऊंगा, बात करूंगा उससे, सब बताऊंगा उसको अपने बारे में, जितनों ने सताया था नाम ले लेके बताऊंगा। ओ प्रभु दीपक को ठीक कर। ओ बाजू में बैठा हुआ है उसने भी बड़ा परेशान किया है। लेफ्ट साइड जो बैठे हैं इन्होंने ज्यादा ही कर दिया है। ये लोग बैठे हैं, ये तो थोड़ा बहुत जो खून बचा है ये इनकी वजह से ही है। मैं सब बताता हूं प्रभु को, विश्वास करो, सब बताता हूं। कोई सताता है ना उसके बारे में भी बात करता हूं, प्रभु इसका नाटक ज्यादा बढ़ गया, टांग वांग ठीक कर दे। और जैसे मुझे लगता है कि अब मेरे दिल में खाली हो गया है, उसके बाद मैं उसके हृदय को खोलता हूं। लिसन वेट। उसके बाद मैं उससे बात करना चालू करता हूं, प्रभु मैंने आपसे बहुत बातें की, अब आप मुझसे बात करें। और जैसे मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं और मैं उसको बोलता हूं प्रभु मुझसे कुछ बात कर, और जैसे मैं पढ़ता हूं वहां लिखा है, ये क्या लिखा है? जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे खुदा को खुश नहीं कर सकते, जो आत्मा में चलते हैं वही खुश कर सकते हैं। इसका मतलब प्रभु, आपको पता है कभी कभी मैं इतना रिलीजियस मत बनिए, ओह प्रभु से बात करनी है, रुक जा प्रभु, नो नो नो, बैठो चुपचाप से उधर ही। विश्वास करो वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा दोस्त है। मैंने तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो मैंने अपने पिता के यहां से देखा है वो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। आपको वो सब कुछ बताएगा उसके साथ। जब आप बैठते हो ना, आराम से बैठो। जो लोग अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं मतलब पता है यार, हो सकता है उसी समय आवाज ना आए, हो सकता है उसी समय दिल में कुछ ना आए, लेकिन एक समय आएगा, ओ वो तुम्हें बताएगा। तूने पूछा था ना, ऐले सुन इसका है, वो आपको बताएगा। अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी भावनाओं को तुझे लीड मत करने दे। जो मैं कहता हूं, कैसे उन 10 कोड़ियों को कोड़ था, फिर भी वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, क्योंकि मैंने उनको कहा था जा। और वो जब चले गए, ओ वो चंगे हो गए। यू नो, जब आप उसके साथ समय बिताते हो इस तरह, जानते हो उसके बाद क्या होगा? आप उठेंगे, आप सामर्थी होंगे। वाओ, वे लोग, थीम वर्ड में आइए, वे लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जब तक आप जिंदा हैं ना, आप आज की सभा नहीं भूल पाएंगे। आई नो दिस थिंग। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। आप चाहते हैं परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करे? जो मैंने किया वो हर दिन करो। Thank you, Jesus. Oh, the glory of God is here. परमेश्वर की महिमा यहां है आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज खुदा ने कुछ दिलों में उसके साथ संगति करने की आग पैदा की है। ओ, मैं ये विश्वास करता हूं यहां से आज कुछ लोग जाएंगे, शायद खाना भी न खाएं, टीवी भी न देखें, वे अपने कमरों में जाएंगे और उसे पुकारेंगे, लॉर्ड यू आर माय गॉड। तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरी चट्टान है,
तू मेरे छुपने का स्थान है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरी सहायता से वीरता दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं को तू ही रौंदेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा को बर्डन मत लो, वो तुम्हारा मित्र है। If you're not reading Bible, don't feel guilty. You should feel hungry. जब भी आप खुदा के साथ नहीं बैठ पा रहे हो ना, गिल्ट फील मत करो, मैंने नहीं किया। स्टार्ट करो। याद रखिए, ये मेरे आखिरी वर्ड्स हैं। जिस दिन, जिस समय शिमशोन मर रहा था, उसके ये आखिरी शब्द थे, ओ सॉवरेन गॉड, हे एक और मौका देने वाले खुदा। आपका परमेश्वर आपको लाखों मौके देता है। कभी यह मत समझिए कि वो आपसे नाराज है, दुखी है, हताश है। जी नहीं, उसके जिंदगी में सबसे कठिन 2 दिन ही है, और कोई दिन उसके लिए कठिन नहीं है। एक हो चुका है, एक आने वाला है। उसके लिए सबसे कठिन दिन था जब उसने अपने पुत्र को मरते हुए देखा था, और उसके लिए सेकंड कठिन दिन वो होगा जिस दिन न चाहते भी वो कुछ लोगों को नरक में भेजेगा। उसके जीवन में सबसे कठिन 2 दिन है। एक, जिस दिन उसका बेटा मर रहा था, आपने देखा, लिखा है पूरे बादल काले हो गए थे, डार्कनेस आ गई थी उस दिन। जब भी परमेश्वर निर्गमन में नीचे उतरता था, आपको पता है, उस बादल पर, उस बादल के ऊपर अंधकार होता था। जब भी बाइबल में आप पढ़ो अंधेरा हो गया, आप समझ जाओ न्याय चालू है, न्याय हो रहा है किसी का। आपने देखा, जब भी प्रभु नीचे उतरते थे, ऐसे ही नॉर्मली उतरते थे तो वाइट बादल होता था, लेकिन जब भी वो मारने के लिए उतरता था, दंड देने के लिए, लिखा है वहां पर काली घटा होती थी, क्योंकि वो न्याय के लिए उतरा था। क्यों यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर अंधेरा था? क्योंकि किसी का न्याय हो रहा था, हमारे गुनाहों की सजा वो भुगत रहा था। लेकिन आपने देखा, जब वो उठा लिया गया, वहां लिखा है एक सफेद बादल ने उसे घेर दिया, क्योंकि वो महिमा में गया। आमीन। खुदा के जीवन में सबसे कठिन 2 दिन हैं। एक वह दिन जिस दिन उसने अपने पुत्र को मारा, और दूसरा वह दिन जिस दिन वो न चाहते भी अपने लोगों को कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाएं। ओह थैंक यू जीसस। कोई भी हॉल से मूव न करे। कुछ सूचनाएं हैं, इसके बाद मैं आपको देना चाहता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें। दोनों भाई जल्दी से ऊपर आए। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु जी। आइए अपनी आंखें बंद करें। जो लोग पहले गा रहे थे सभी ऊपर आए जल्दी जल्दी। ओह धन्यवाद यीशु। अगर आपको लगता है कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे जिलाया है आज, आपके वचन ने मुझे जिला दिया है आज खुदा, आइए अपने हाथों को उठा के उससे दुआ करें। प्रभु मैंने आपकी संगति का आनंद खो दिया था प्रभु, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि वो तूने मुझे लौटा दिया है। जैसे वे लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं, और तुझे जानने के लिए तुझे समय देना पड़ता है। थैंक यू जीसस। लॉर्ड फिल योर पीपल, फिल योर पीपल। अपने लोगों को भर दे। देख आज बहुत सारे दिल खुल गए हैं, आज बहुत सारे ठंडे लोग गर्म हो चुके हैं। प्रभु मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं कि तूने आज एक महान काम किया है। मैं इसके लिए तुझे महिमा देता हूं,
मैं इसकी तुझे आदर देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, भर अपने लोगों को अपनी आत्मा से। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। तू मेरा शरण स्थान, आइए उसकी आराधना करें। तू मेरा वॉश मी, क्लेंस मी बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। संकट में मेरा मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान। कम और अपना मुंह खोले। तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, मैं हूं। आइए अपने हाथों को उठाएं। कफारा मेरा तू ही, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों
आइए अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी कुछ तैयारी नहीं थी प्रभु, यह सब आपने किया। मैं तो खुदा यहाँ बड़ा थका हुआ सा आया था, लेकिन आपने प्रभु हमें जिलाया। हम आज के वचन के लिए आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मैं दुआ करता हूं प्रभु, तेरा हर बीमार बंदा यीशु के नाम में चंगा हो। हर घर को तू बरकत दे। हम कभी हाथ फैलाने वाले नहीं, पर सदैव देने वाले बने। हमें आशीष दे। तू हर एक भाई, हर एक बहन पर रहम कर और होने दे जो आग तूने आज डाली है वो तेरे आने तक जलती रहे। खुदा, हम तुझसे ये मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। हम दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।